नमस्ते दोस्तों, मैं जयराम रक्षित फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि टेली प्राइम में आप कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और उस लेजर को आप कैसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि अल्टर कर सकते हैं। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले का वीडियो में आपको बता दिया हूं कि आप कैसे टेली प्राइम में अपना कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको टेली प्राइम पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टेली पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको आके सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देना होगा। क्रिएट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएगा: अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टेटरी डिटेल। ठीक है, तो इस तीनों में आपको सिंपली अकाउंटिंग मास्टर पर आ जाना होगा और सिंपली यहाँ पर ग्रुप, लेजर, करेंसी और बहुत सारा टाइप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली लेजर पर आ जाना होगा और इंटर प्रेस कर देना होगा। तो यहाँ आपको लेजर का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आपको लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर में आपको क्या क्या क्रिएट करना होगा, तो मैं कुछ लिस्ट लेजर का बना के रखा हूँ और उसका अंडर भी बना के रखा हूँ, यानी कि ग्रुप क्या आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लेजर का नाम और ग्रुप नेम दोनों बना के रखा हूँ। तो इसी तरह आपको भी पहले बना लेना होगा और उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट इन टेली, यानी कि टेली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों लेजर पहले से ही क्रिएट करके देता है। तो आपको उसके बाद लेजर क्रिएट करना पड़ेगा अपना काम के मुताबिक। तो सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट एक लेजर क्रिएट कर लेना होगा। कैपिटल अकाउंट में आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का मालिक का भी नाम रख सकते हैं या उस कंपनी का पार्टनर का भी नाम रख सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा कैसे आपको कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है। तो मैं आज कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख दिया हूँ। सिंपल आपको अंडर पर आ जाना होगा और अंडर पर भी आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपको यस कर देना होगा। यहाँ पर आपका मिलिंग नेम में भी आपको कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक एक्सेप्ट कर देना होगा। आपका कैपिटल अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा परचेज अकाउंट। जैसे कि हम लोग पहले खाता बही में बनाते थे कि परचेज का खाता अलग बनाते थे, सेल का खाता अलग बनाते थे। तो इसी तरह आपको परचेज का अकाउंट टेली प्राइम में लेजर बनाना होगा अलग और सेल अकाउंट का लेजर अलग बनाना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि परचेज अकाउंट का लेजर आप कैसे क्रिएट कीजिएगा। सिंपल आपको परचेज यहाँ पर आ जाना होगा टेली प्राइम पर और परचेज अकाउंट अंडर पर आपको आ जाना होगा। यहाँ पर भी आपको परचेज अकाउंट ले लेना होगा और यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना होगा। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रखना होगा या नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पर सेट जीएसटी डिटेल नो रखिएगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि सर्विस सप्लाई होगा, यानी कि सर्विस परचेज कीजिएगा, गुड्स परचेज कीजिएगा। तो जो भी आप परचेज कीजिएगा उसके हिसाब से रखिएगा। तो मेरा गुड्स है तो मैं गुड्स सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो सिंपली इंटर के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरा ये परचेज अकाउंट भी ओपन हो गया है। उसके बाद आपको सिंपली सेल्स अकाउंट ओपन कर लेना होगा। चलिए मैं सेल्स अकाउंट फटाफट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर भी सेल्स नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नो। यहाँ पर गुड्स पर रखेंगे और कंट्रोल ए के साथ
एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है टैक्स पर आ जाना होगा। टैक्स का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना होगा? तो टैक्स का लेजर आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट टैक्स और आईजीएसटी का मतलब आपका हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये आपको तीनों टैक्स का लेजर क्रिएट कर लेना होगा और तीनों तीनों टैक्स का लेजर आपको अंडर में रखना होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूं। अंडर में रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स पर आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा और यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स। तो आपको सेंट्रल टैक्स पर रखना है और इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको स्टेट टैक्स यानी कि एसजीएसटी, उसके बाद ये अंडर में ड्यूटी एंड टैक्सेस। उसके बाद सिंपली आपको ड्यूटी टैक्स में जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिएगा और एसजीएसटी मतलब हो गया स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद सिंपली आईजीएसटी बनाएंगे, ड्यूटी टैक्सेस, जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लिए। तो आपका टैक्स का लेजर बन चुका है। उसके बाद चलिए मैं देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपका कंपनी जो चलाते हैं या कोई भी फैक्ट्री या फर्म कोई भी चलाते हैं उसमें आपको कुछ खर्चा होता है तो लीगली खर्चा होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि लीगली खर्चा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, वेजेस, लेबर, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह आपका बहुत सारा मिल जाएगा और भी है। तो मैं एग्जांपल के लिए तीन तीन आइटम को रखा हूँ और तीन तीन लेजर का बनाएंगे और आपको दिखा देंगे कि कैसे इसका लेजर बनाना है। चलिए मैं वेजेस का बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा, नो रहेगा और गुड्स और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आ जाना होगा लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको आ जाना होगा लोडिंग अनलोडिंग में, गुड्स सेलेक्ट कर लिए और एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद आपको आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका क्या क्या आता है, जैसे कि रेंट का जो आपका रूम जो लिए है या ऑफिस लिए है, जो आप दुकान कर रहे हैं तो उसका जो रेंट लगता है रेंट का एक्सपेंसेस हो जाएगा, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो जाएगा, बैंक चार्जेस हो जाएगा। इस तरह आपका बहुत सारा एक्सपेंसेस है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कैसे बनाना होगा। चलिए मैं पहले रेंट एक्सपेंसेस को बना लेता हूँ और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए। यहाँ पर नो रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, फिर यहाँ पर नो रहेगा। यहाँ पर सर्विस की जगह पर गुड्स ले लेंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए मैं फटाफट बना लेता हूँ ये वाला। उसके बाद आपको आ जाएगा बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी आपका फर्म से रिलेटेड बैंक रहेगा या कंपनी के रिलेटेड बैंक अकाउंट रहेगा उस अकाउंट को आपको यहाँ पर लिंक करना होगा, या कंपनी के थ्रू आपका कोई भी बैंक अकाउंट लेन देन होता है तो वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं फटाफट आपको बैंक अकाउंट ऐड करके बता देता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर एक बैंक अकाउंट है एसबीआई मेन ब्रांच,
SBI मेन ब्रांच आ गया। यहाँ पर आपको अंडर में लेना होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अकाउंट होल्डर नेम पर ये ऑटोमेटिक कंपनी का नाम ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और स्विच कोड यदि होगा तो दे दीजिएगा, या बैंक नाम, बैंक का ब्रांच, ये सब डालना पड़ेगा आपको और कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। चलिए मैं फटाफट अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, IFSC कोड डाल देते हैं। स्विच कोड नहीं है। यहाँ पर ब्रांच, जो भी आपका ब्रांच रहेगा यहाँ पर डाल दीजिएगा और कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो आपका जो बैंक अकाउंट का लेजर ओपन हो गया है। उसके बाद आपको आ जाना है सैंडी क्रेडिटर में। आपका क्या क्या आएगा, जिस भी कंपनी से या जिस भी पार्टी से आप माल खरीदिएगा उसका जो आपको लेजर बनाना होगा वो आपका सैंडी क्रेडिटर में आएगा। चलिए मैं बना लेता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर है बाबा एंटरप्राइजेज, तो बाबा एंटरप्राइज का मैं एक लेजर बना लेता हूँ और यहाँ पर अंडर में ले लेंगे सैंडी क्रेडिटर। सैंडी क्रेडिटर ले लिए। यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि मेंटेन आप कीजिएगा बिल बाय बिल, तो यदि आप बिल बाय बिल मेंटेन कीजिएगा तो यस रखिएगा। मेरा बिल बाय बिल मेंटेन नहीं होगा तो मैं नो रख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको डाल देना होगा और यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यदि उसका GST नंबर है तो GST नंबर यहाँ पर आपको रेगुलर या कंपोजिशन स्कीम है तो जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा और उसका GST नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो मेरे पास अभी GST नंबर नहीं है, मैं आपको बताने के लिए लेजर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आप GST नंबर नहीं डालूंगा। सिंपली कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा और सैंडी क्रेडिटर, यानी कि आपका जो भी पार्टी को आप माल बेचिएगा तो उसका भी आपको खाता यानी कि लेजर बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सैंडी क्रेडिटर का कैसे आपको लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्री गणेश इंटरप्राइजेस का एक तो मैं कंपनी है, इसका मैं बना देता हूँ सैंडी क्रेडिटर। सैंडी क्रेडिटर ले लिए, यहाँ पर नो ले लिए, यहाँ पर उसका एड्रेस दे देंगे। उसके बाद स्टेट आप चूज कर लीजिएगा, पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसका यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन है और रजिस्टर्ड में कौन कौन GST लिया है, वो रेगुलर है या कंपोजिट है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। या वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है या ऐसे कंज्यूमर है, तो आपको जो भी कैटेगरी में रहेगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पर कंज्यूमर है तो मैं कंज्यूमर सेलेक्ट कर लिया हूँ और सिंपली कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लिए। तो इसी तरह आपको भी अपना लेजर बनाना होगा। उसके बाद मैं चलिए आपको बताता हूँ कि लेजर मान लीजिए कोई भी गलती हो गया है, उस लेजर को आपको कैसे सुधार करना है यानी कि अल्टर करना है। सिंपल आपको गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना होगा और सिंपल यहाँ पर आपको अल्टर एक ऑप्शन मिल जाएगा मास्टर में ही, वहां पर आपको सिंपली चला जाना है। उसके बाद सिंपल आपको नीचे लेजर पर क्लिक कर देना होगा और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितना भी आप लेजर बनाए हैं यहाँ पर आपका सारा लेजर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कौन वाला लेजर को एडिट करना है तो यहाँ पर आपको वह फाइंड करना होगा, मतलब आपको चेक करना होगा कि कौन सा आपको एडिट करना है। तो चलिए मैं लेवर वाला को गलती हो गया था तो मैं लेवर का, जैसे यहाँ पर लेवर का खोल दिए हैं, ठीक है। लेबर में कुछ भी आपका यदि गलती हुआ है तो यहाँ से आप सारा चीज एडिट कर सकते हैं। जैसे आप लेजर का जो नेम है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अंडर भी चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पर आप गुड्स के जगह सर्विस भी कर सकते हैं। यानी कि जितना आपको एडिट करना है यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपको लेजर बनाना है और लेजर को एडिट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है। यदि वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।